जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, आत्मिक दूध की लालसा रखने के लिए आप लालसा में ग्रो करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको आपके आत्मिक दूध पाने की लालसा होती है उसको खत्म कर देते हैं। आप जानते हैं, रोमियो बताता है, रोमियो उसका 10-17 पढ़ेंगे। यहां पे बाइबल कहता है, अतः विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। इसका मतलब है जब एक व्यक्ति मसीह के वचन को सुनता है तब उसके अंदर क्या आता है? वचन को सुनने से विश्वास आता है। और मैं आपको बता दूं कि जब सुनने से विश्वास आता है तो सुनने से अविश्वास भी आता है। जब आप नकारात्मक लोगों की सुनते हैं, जो अभिषेक का विरोध करते हैं, जो अन्य भाषा का विरोध करते हैं, जो बड़ी चर्चेस का विरोध करते हैं जहां पे लाखों लोग आके उद्धार पा रहे हैं, उनका जो विरोध करते हैं, जो ऑफरिंग के, जो आप दान भेंट करते हैं उसके बारे में जो विरोध करते हैं, वे लोग, जब उन लोगों की आप सुनेंगे ना, आपके अंदर विश्वास की परिस्थिति खत्म हो जाएगी, आप अविश्वास की परिस्थिति में आ सकते हैं। तो सुनने पे हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखता है कि हम किसकी सुन रहे हैं। एक संगति होती है, ठीक है, गांव में एक संगति होती है, कुछ लड़के अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं। यदि हमने वो खराब, जो अजीब, मतलब हमेशा 24 घंटा बिना, जब भी कोई शब्द बोलते हैं, बिना गाली के शब्द नहीं निकलते, आप उनके साथ में रहेंगे, आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब यदि आप अच्छे लोग जो कभी गाली नहीं देते, जब उनकी संगति में रहेंगे तो वो वाला प्रभाव पड़ेगा जो अच्छा वाला है। तो ऐसे ही जब सुनना जो है हमारे ऊपर इतना मायने करता है कि आप जो सुनेंगे वो आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। जब आप वचन को सुनते हैं, वचन आपके जीवन में क्या करता है? प्रभाव डालता है। और जब आप नकारात्मक बातों को, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, जब उन बातों को आप अपने जीवन में सुनते हैं, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, तब वो आपके जीवन को, जो आपके अंदर लालसा है, उन चीजों को खत्म कर देता है। एक बात याद रखें, जो यूट्यूब पर आ जाते हैं वे सब, मतलब केवल आपको कोई, सब ऐसे नहीं होते जो आपको आत्मिक जीवन को ग्रो करने के लिए आते हैं। कुछ तो ऐसे आते हैं केवल पास्टर के बारे में बोलने के लिए आते हैं। आप उनको भी सुनते हैं, आपको लगेगा अरे ये तो वचन से बोल रहे हैं, इसमें क्या गलत, सही है कि नहीं? लेकिन जब शैतान यीशु मसीह के पास आया तो क्या बोला? वचन से बोला। तो आपको समझना है क्या सही है, क्या गलत है, किसकी सुनना चाहिए। वो भाई बहुत अन्य भाषा में बोलता था, लेकिन जब घर गया, दिमाग लगाया, यूट्यूब पे आया, अन्य भाषा का विरोध करने लगा। तो आप सुनते क्या हैं ये बहुत मायने करता है। आपको ऐसा लगता है पास्टर लग गया तो आप सुनने लगते हैं, किसी का विरोध नहीं करना, परंतु थोड़ा सोचना। मैं जो बात बता रहा हूं आपको, सबसे ज्यादा आजकल यूट्यूब पे आके एक बड़े मैन ऑफ गॉड का विरोध करने के लिए कोई यूट्यूबर आता है, उनके पास कोई चर्च नहीं, जो ऐसे बोलने वाले होते हैं उनके पास कोई चर्च नहीं, 10 थे, 11 नहीं हुए, परंतु 9 हो गए हैं। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही लोग इस तरीके से प्रचार करते हैं, इसीलिए उनका चर्च ग्रो भी नहीं होता। एक बात बताइए, आप बड़े चर्च का जब विरोध करेंगे तो आपकी चर्च कभी बढ़ेगी क्या? क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि आपको बड़ा चर्च पसंद नहीं है, तो प्रभु नहीं देगा, क्योंकि आपकी लालसा नहीं उस बात के लिए। जिस बात के लिए आपको लालसा है, हाँ 10 हैं लेकिन ये उद्धार पाएंगे, हाँ तो उसी 10 को उद्धार दिलाओ, 11वां आपके पास नहीं जाएगा। जहां पे एक व्यक्ति लालसा रखता है कि मैं लाखों का उद्धार कराऊंगा, वहां प्रभु भेजेगा।